हाँ, तो देखो 2 तरह का चार्ट पैटर्न होता है। एक रिवर्सल यानी कि अगर अप ट्रेंड में था तो अब डाउन ट्रेंड आएगा, यानी रिवर्सल इसे बोलते हैं। रिवर्सल ट्रेंड यानी कि अब जो ट्रेंड था, अगर अगर अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था तो उसका अब रिवर्सल हो जाएगा। एक तो ये, और एक कंटिन्यूअस की मतलब अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड था तो वही कंटिन्यू रहेगा। तीसरा रहता है, देखो ये जो है रिवर्सल वाला, देखो अप ट्रेंड था डाउन ट्रेंड हो गया, इसमें डाउन ट्रेंड था अप ट्रेंड हो जाएगा। और जो ये कंटिन्यूअस है कि अप ट्रेंड था अप ही ट्रेंड रहेगा, इसे फ्लैग एंड कुछ बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस और एक न्यूट्रल होता है कि अप ट्रेंड भी जा सकता है डाउन ट्रेंड भी जा सकता है, जो कि इन्होंने नहीं बताया लेकिन होता है। देखो वही है कि रिवर्सल की अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है तो अब उसका रिवर्सल हो जाएगा, या कंटिन्यूअस की वही कंटिन्यू करेगा। देखो बुलिश रिवर्सल बेरिश रिवर्सल का यही है कि जैसे बुलिश का भी वही चार्ट पैटर्न है, बेरिश का भी वही है, बस वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसीलिए बदल गया। नहीं तो हेड एंड शोल्डर इसमें का बस इसमें उल्टा हेड एंड शोल्डर, इसमें डबल टॉप है तो इसमें बॉटम वाला हो जाएगा। और कप एंड हैंडल साथ से केवल इसी में होगा, इसमें नहीं छोड़ो। और ये कंटिन्यूअस फ्लैग एंड पोल जो कि ये है। देखो हेड एंड शोल्डर तुम जानते तो हो, ये हेड हो गया इसका सर, ये दो शोल्डर हो गया, लेकिन इसमें सीखने वाली क्या बात है। देखो डाउट थ्योरी पढ़े थे ना कि ये हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई। देखो ये रिवर्स अब उसे भी यूज करना सीखो। वो देखो अभी ये हायर हाई अगली बार नहीं बनाया, हायर लो बनाया। तो अगर केवल डाउट थ्योरी के हिसाब से देखते तो भी पकड़ लेते कि हायर हाई बना रहा था, हायर लो हायर हाई बना रहा था, लेकिन अब इसने हायर लो बनाया। तो अगर डाउट थ्योरी से देखते इसलिए ये हुआ कि हायर हाई था, हायर हाई बना रहा था मतलब वही, लेकिन अब इस पर हायर हाई नहीं हायर लो, तो इस तरीके से भी तुम पकड़ देते। और वही है, ये पॉइंट डिफरेंस हमारा रिवॉर्ड होता है। देखो इसमें भी वही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनाया लेकिन अगली बार वो हायर लो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि उसके लगभग सेम बनाया, पिछले वाले से हायर हाई नहीं बनाया, केवल हायर बनाया, उसके सेम बनाया इसीलिए। और लो तो नहीं बोलेंगे, वही कह सकते छोड़ो। और देखो करना क्या है, ये पॉइंट डिफरेंस हमारा टारगेट हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, जिसकी वजह से ये तो मतलब डिफरेंस लेना ही है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके तुम ये वाला भी ले सकते हो। देखो ये कप एंड हैंडल वाला टाइम मतलब ये लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह से। ये तो देखो जैसा देख सकते हो, ये ये कप की तरह हो जाएगा, ये तो मतलब सपोर्ट है तो ये कप की तरह हो जाएगा, मतलब कप का वो जिसमें चाय रखते हैं, और ये उसकी डंडी हो जाएगी, ये उसकी डंडी हो जाएगी। तो इस तरीके से कप और उसकी डंडी, कप और उसकी डंडी हैंडल। फिर अगर इसको गया तो देखो इतना लंबा टाइम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। देखो अगर इसका लॉजिक समझो, जैसे डाउट थोड़ी में देखे थे, क्योंकि हायर हाई नहीं हायर लो बनाता है डबल टॉप या तो उसमें मतलब कि हेड एंड शोल्डर में, इसीलिए वो डाउट थोड़ी के अकॉर्डिंग होता है। और इसमें देखो तो क्योंकि अपना ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करता है, इसीलिए यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे नहीं कि वो बन रहा है तो नहीं यहाँ पे लेते हैं। तो वही है कि रेजिस्टेंस को क्योंकि ब्रेक किया है इसीलिए ये प्राइस ऊपर, इसका साथ से कॉन्सेप्ट ये होगा। लेकिन पैटर्न तब देख लो, ये वो हो गया और ये मतलब हैंडल। और रिवर्सल वही है, बस इसमें डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाएगा। रिवर्सल ये सब वही है, जो वो था इसका रिवर्सल हो जाएगा, इसका ये मिलेगा। और बोल दिया हूँ कि स्टॉप लॉस मतलब इतना टारगेट मिल जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके और भी ज़्यादा ले सकते हो। देखो ये उसकी डंडी हो गई, जैसे झंडे की डंडी हो रही थी ना, अप ट्रेंड है तो इसकी उसकी डंडी हो गई। और ये एक झंडे की तरह यानी कि थोड़ा साइड बेस टाइप से इसमें बनाया है। देखो जैसा कि इसमें भी वही था कि ये जो आता था ये उसकी डंडी थी, और इसमें आप कह सकते हो कि मतलब एक बार और दो बार ऐसे छुएगा तब ये पैटर्न बनेगा, एक बार दो बार छुएगा तब ये पैटर्न बनेगा, वही चीज़ है। लेकिन इस तरीके से देखो ज़्यादा सही रहेगा। ये फ्लैग और इसकी डंडी थोड़ा साइड में से रेंज में है, और फिर इधर से ब्रेकआउट देगा तो हमारा ये टारगेट ये हो सकता है। एक चीज़ ये समझे ना कि ये टारगेट ये हो सकता है, लेकिन अगर फर्दर और मूव करता है तो उसके साथ साथ हमें ये वाला भी टारगेट मिल सकता है। और अगर फर्दर ऊपर जाता है, नहीं तो पहले ये टारगेट लेंगे, अगर और ज़्यादा है तो ये वाला भी ले लेंगे। देखो चार्ट पैटर्न को केवल जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ना देखो, नहीं अब ट्रेंड लाइन के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चार्ट एंड पैटर्न बनता है। फिर डबल टॉप था या हेड एंड शोल्डर था वो भी बन जाएगा, क्योंकि ये बना है। तो देखो ये फ्लैग है, ये उसकी डंडी है,
और ये मतलब एक रेंज में देखो, यहाँ पे 2 टूटना ना, देखो एक रेंज में मतलब वो है, तो ये कह सकते हो ये मतलब डंडी और ये फ्लैग हो गया, तो अब इसका ये पॉइंट डिफरेंस हमें भी मिलेगा, और आगे जाता है तो ये भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही केवल नहीं, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चार्ट एंड पैटर्न्स। और देखो इसे जो है मतलब हर एक दिन एक ही वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा रट लोगी उससे नहीं, सबको सुनोगे फीड होने से मतलब है। तो जो भी एक वीडियो देखो उसे चार्ट पे प्रैक्टिकली आधा घंटा देखो कहाँ बन रहा है, जैसा इन्होंने बोला था कि अगर शुरू में देखोगे तो एक साल देखोगे, फिर बाद में अपने आप होने लगेगा, इनफैक्ट ज़्यादा बेटर ही होगा। इसीलिए शुरू में उसे देखो, चार्ट पैटर्न भी, कैंडल स्टिक जो भी सीखो।